न जाने तुमने कितने धर्मों के दीपक है बुझाए, उजाले है छीने, हजारों माओं की गोदे हैं उजाड़ी, कई तकदीरें एक पल में बिगाड़ी। सुहागों को मिट्टी में मिलाया है तूने, हजारों को बेघर बनाया है तूने। सरों से उतारी है बहनों की चादर, खिलाई यतीमों को दर दर की ठोकर। ये नज्म पाकिस्तान के ही शायर जावेद की लिखी हुई है, जो अपने ही हुक्मरानों को पाकिस्तान का सच बताती रही है। आतंकवाद के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में लाखों प्रयास करने के बावजूद पाकिस्तान में आतंकवाद जिंदा है और पूरी शिद्दत से जिंदा है। ऐसी जहनियत के लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। सारी दुनिया पाकिस्तान का सच जान चुकी है। ये कौन सी मानसिकता है जो सारी दुनिया के उन देशों के दुश्मन है जो इस्लाम को राजधर्म नहीं मानते। सारी दुनिया ये महसूस करती है कि पाकिस्तान का वजूद ही सारी दुनिया के लिए एक खतरा है। इसे जब तक पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया जाता तब तक विश्व चैन से नहीं बैठ सकता। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाले पाकिस्तान को अब तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए था, लेकिन उसने पाकिस्तान को फिलहाल ग्रे लिस्ट में ही रखा है। भारत लगातार इस बात के लिए दबाव डालता रहा कि पाकिस्तान को काली सूची में डाल ही दिया जाए। पहले चीन पाकिस्तान के आतंकी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की सूची में डालने में रोड़े अटकाता रहा, लेकिन बाद में उसे भी झुकना ही पड़ा। लेकिन तुर्की और मलेशिया की मदद से इस बार पाकिस्तान फिर बच गया। आतंकवाद की आर्थिक नाकेबंदी मुकम्मल करने वाले इस संगठन ने पाकिस्तान को 2018 में ग्रे लिस्ट में रखा था। इसने न केवल पाकिस्तान पर आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाया, बल्कि दुनिया भर में उसकी आर्थिक साख को भी करारा झटका दिया। पाकिस्तान ने ब्लैक लिस्टेड होने से बचने की छटपटाहट में 2 खूंखार आतंकवादियों को छिपाने का काम भी किया है। पहले मसूद अजहर की सेना की हिरासत से गायब होने की खबर उड़ी थी। 2012 में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला को गोली मारने वाले अंतर्राष्ट्रीय आतंकी एहसान उल्लाह एहसान के पाकिस्तान से गायब होने की खबरें आई थी। अब कहा जा रहा है कि एहसान जानबूझकर भगाया गया था। मसूद अजहर तो सेना की हिरासत के बावजूद खुलेआम घूम रहा है। दुनिया को धोखा देने के लिए पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद सरगना हाफिज सईद को भी जेल में डाला है। FATF ने पाकिस्तान को आतंकी संगठनों की फंडिंग को लेकर एक बार फिर चेताया है। टेरर फंडिंग पर सख्ती के बावजूद गैर कानूनी गतिविधियों और दुनिया भर में समर्थकों से जुटाए फंड से आतंकी समूहों की मदद की जा रही है। पाकिस्तान का साथ देना चीन और सऊदी अरब की मजबूरी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही देशों ने पाकिस्तान में भारी भरकम निवेश कर रखा है। लेकिन तुर्की का पाकिस्तान के समर्थन में खड़े होना हैरान कर देने वाली बात है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच वैसे तो काफी गहरे रिश्ते हैं। कई मौकों पर तो तुर्की ने कश्मीर को लेकर भी पाकिस्तान का खुलकर समर्थन भी किया है। फिर भी सवाल वही उठता है कि तुर्की भारत के साथ अपने रिश्ते क्यों खराब करना चाहता है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन का पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर ये कहना कितना असंतुलित है कि कश्मीरी जनता पाकिस्तान के लिए जितनी अहम है उतनी ही तुर्की के लिए भी अहम है। ऐसे में अगर सोचे तो तुर्की का कश्मीर से क्या लेना देना। 2017 में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन भारत आए थे तो उन्होंने कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश की थी, जिसे भारत ने सिरे से ठुकरा दिया था। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा और IOC में भी उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया था। उनकी नाराजगी का कारण ये है कि तुर्की भी परमाणु शक्ति बनने का इच्छुक है। इसमें उसने भारत का सहयोग लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारत ने कोई प्रतिक्रिया दी ही नहीं थी। अब अर्दोआन परमाणु कार्यक्रम के लिए पाकिस्तान से सहयोग चाहता है। तुर्की के पास थोरियम के भंडार हैं, जिसे वो परमाणु तकनीक में इस्तेमाल कर सकता है। मलेशिया भी पाकिस्तान की भाषा ही बोल रहा है। इसके बाद से ही भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल का आयात घटा दिया है, जिसके कारण मलेशिया को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके बाद से मलेशिया को अपने स्तर धीमे करने पड़े। जी हाँ, अगर देखा जाए तो इसी तरह के आर्थिक कदम भारत तुर्की के खिलाफ भी उठा सकता है। तुर्की के कॉन्ट्रैक्टर भारत में $430 मिलियन के प्रोजेक्टों पर काम कर रहे हैं। लखनऊ और मुंबई में सबवे बनाने और जम्मू कश्मीर रेलवे की सुरंग बनाने और कई हाउसिंग प्रोजेक्टों पर काम किया जा रहा है।
जैसा कि हम सब जानते ही हैं, भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। भारत इस समय तुर्की को भी झटका देने की स्थिति में है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान, चीन, मलेशिया और तुर्की का गठजोड़ भारत के खिलाफ है और पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए भारत को कूटनीति से काम लेना होगा। उसे तुर्की और मलेशिया पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना ही पड़ेगा। तुर्की और मलेशिया को ये जरूर समझना चाहिए कि आतंकवादी राष्ट्र का साथ देने से उनकी खुद की छवि भी आतंकवाद पोषक देशों जैसी हो जाएगी और पाकिस्तान को अंततः ब्लैक लिस्टेड करने में ही उनकी भलाई होगी। आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और आपके इस पर क्या विचार हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।